महावीर भगवान की जय बोलो। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए। आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान महान मुनिराज श्री शांत सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजुड़ंदो। आप सब बच्चों का, बड़ों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। सब बच्चे मुस्कुराते रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। सीख रहे हो बच्चों? किसका चरित्र का वर्णन चल रहा है? किसका चल रहा है? बताओ निशा। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है। किसका? जोर से बोलो। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का। ठीक है। वे श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। श्री कृष्ण जी का नाम सुना है? श्री कृष्ण जी नारायण थे। कौन थे? नारायण। अगले भाव में वह तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे? तीर्थंकर। जैसे अपने शांतिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, ऋषभ देव भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, ऐसे ही श्री कृष्ण भी अगले भव में भगवान बनेंगे। ठीक है। पिछले भव में क्या थे? नारायण। कौन थे? नारायण। अगले भव में वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अभी जो यहाँ पर वर्णन चल रहा है वो उनके पुत्र का वर्णन चल रहा है। क्या नाम है उनके पुत्र का? प्रद्युम्न कुमार। प्रद्युम्न कुमार उसी भव से भगवान बन गए। क्या बन गए? भगवान का मतलब होता है जिन्होंने अपने सभी कर्मों का नाश कर लिया और दोबारा से वो इस संसार में पैदा नहीं होंगे, फिर से जन्म नहीं लेंगे। मोक्ष प्राप्त करने का नाम ही भगवान बनना है। ठीक है बच्चों? चलो, तो अब यहाँ पर हम उन प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं। आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। ठीक है। प्रद्युम्न कुमार 16 वर्ष तक काल समर और कनकमाला के यहाँ पर पालन पोषण करके अब वापस नारद मुनि के साथ में अपनी द्वारका नगरी पुनः आ गए हैं। कहाँ गए हैं? द्वारका नगरी में आ गए हैं। लेकिन उनको बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो गई हैं, जिस कारण से वह सबका अपने कौतुक के कारण से मनोरंजन कर रहे हैं, कुछ को परेशान कर रहे हैं। ये हमने पिछले स्वाध्याय में देखा किस प्रकार से उन्होंने सत्यभामा का इतना सुंदर उद्यान उसे उजाड़ दिया, है ना। कभी वानर का रूप ले लेते हैं, कभी घोड़े बना लेते हैं, तो कभी वणिक बन जाते हैं घोड़ों को बेचने वाले। और प्रद्युम्न कुमार का जो भाई है भानु कुमार, जो सत्यभामा का पुत्र है, उसको भी परेशान किया, उसको भी घोड़े से गिराया कितनी बार। उसके बाद वानर का रूप बना लिया। अब जाकर के सत्यभामा का दूसरा उद्यान तहस नहस कर दिया। तो इस प्रकार से
बहुत परेशान कर रहे हैं अपनी कौतुक के कारण से। अब क्या किया, उस वन का, उस उद्यान का सर्वनाश कराकर प्रद्युम्न, अब जो चांडाल का वेश बनाया था, एक तो वानर बनाया था नकली विद्या से और स्वयं चांडाल बन गए थे, अब फिर से नगर में आ गए। नगर के प्रवेश द्वार पर ही प्रद्युम्न ने मंगल कलश युक्त एक रमणीक रथ देखा जो उसकी ओर ही आ रहा था। अब एक कलश बना होता है ना, अपन मंदिर में यूज करते हैं, तो बहुत ही सुंदर कलश एक रथ पर बना हुआ था। उस रथ को देखा और रथ कहाँ आ रहा था, उसकी तरफ आ रहा था। रथ के विषय में अपनी विद्या से जिज्ञासा करने पर प्रद्युम्न कुमार को ज्ञात हुआ कि वह रथ सत्यभामा का है। किसका है? पहले तो उस बेचारी के दो उद्यान उजाड़ दिए, उसके बेटे भानु कुमार को परेशान किया, अब उसका रथ देख लिया। विद्या से पूछा कि कौन आ रहा है, विद्या ने कान में बता दिया कि सत्यभामा रथ में बैठकर आ रही है। रथ की स्वामिनी को अपनी माता की बैरड़ी समझकर प्रद्युम्न ने एक विकृत आकृति बनाई। अब क्या है, सबको अपनी माँ से मोह होता है। उसको गलती से नारद मुनि ने ये बोल दिया था कि सत्यभामा का और रुक्मणी का बैर है, आपस में कंपटीशन चलता है। इसी बैर के कारण से सत्यभामा ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है कि यदि उसके पुत्र का विवाह रुक्मणी के पुत्र से पहले हो गया तो जो दूसरी उसकी सौतन है यानी रुक्मणी है, वो अपने बाल कटा करके पहले विवाह की अनुमति देगी। इस प्रकार से केश दान करेगी। बैर है, सत्यभामा बहुत चिढ़ती है उससे, कारण क्योंकि श्री कृष्ण उसको ज्यादा चाहते हैं, ऐसा उसे लगता है। क्योंकि सत्यभामा को छोड़ करके राजा श्री कृष्ण रुक्मणी को विवाह करके ले आए थे। क्यों लाए थे? नारद मुनि ने अपना अपमान समझ लिया था जब सत्यभामा दर्पण में अपना मुख देख रही थी और नारद मुनि को विशेष ध्यान नहीं दिया था। तो तब से ही, जब से रुक्मणी आई है, तब से सत्यभामा मनी मन उससे नाराज रहती है, कुपित रहती है, बैर समझती है। तो ऐसा प्रद्युम्न कुमार को लगा कि भाई मैं अपनी माँ का जो बैर करती है उसको परेशान करूं। इस कारण से उसके उद्यान को नष्ट कर रहा है, भानु कुमार को तंग कर रहा है ना, जिससे इसकी पूर्व में बचपन में शादी तय हुई थी, पैदा होने से पहले उसको भी उदधि कुमारी को और भी रास्ते में से उठा करके ले आया है। इधर भानु कुमार उसके चक्कर में परेशान है। बताओ, अब विद्या से जान लिया कि ये जो आ रही है सत्यभामा आ रही है, और मन में क्या सोचा, ये मेरी माता जो रुक्मणी है उसकी बैरी है, इस कारण से मेरे को इससे बदला लेना है। तो क्या बनाया, प्रद्युम्न ने अपनी एक फिर से विद्या के माध्यम से विकृत आकृति बना ली। उसने विद्या बल से एक अशुभ रथ का निर्माण किया। इसका रथ कैसा था? सत्यभामा का कलश लगा हुआ था, बड़ा सुंदर था। इसने बड़ा अजीब व गरीब बेकार से रथ का निर्माण किया और अपनी आकृति भी विकृत अजीब सी जैसे पहले बनाई थी ना, चांडाल की सी, भील की सी, जब कौरवों की पुत्री को हरण करके लेके आया था दुर्योधन की पुत्री को, तो ऐसे ही विकृत आकृति बनाई, अजीब गरीब, साधारण सुडौल शरीर नहीं बनाया। और रथ भी कैसा बनाया? अशुभ रथ, जिसमें गर्दभ एवं उष्ट जुटे हुए थे। ऊंटों का रथ बनाया है ना। लोग किसका रथ बनाते हैं? घोड़ों का। इसने किसका बनाया? धीरे धीरे, परेशान करके चलेगा। ऊंट कैसे चलता है? धीरे धीरे। गधे कैसे चलते हैं? धीरे धीरे। गर्दभ, गधे को बोलते हैं शायद गर्दभ। किसको बोलते हैं गर्दभ? हमें गधा ही लग रहा है, बाकी अभी गुरुजी से पूछेंगे, यहाँ वैद्य जो बैठते हैं शास्त्री जी। गर्दभ और ऊंट लगा दिए जिससे धीरे धीरे चले। प्रद्युम्न ने उस रथ को सत्यभामा के रथ की ओर बढ़ाया
धीरे धीरे इधर से इसका ऊंट और गधे लगा हुआ रथ चल रहा है, उधर से उसका सत्यभामा का रथ आ रहा है। कृत्रिम रथ की टक्कर ने सत्यभामा के रथ को चूड़ विचूड़ कर डाला। अब ये तो विद्याओं का रथ था, इसने टक्कर मार दी सत्यभामा के रथ में, उसका रथ तोड़ दिया। जैसे गाड़ी में टक्कर लग जाती है ना तो स्क्रैच आ जाता है, तो ऐसे ही जब विद्याओं का रथ है, इतना बलशाली सत्यभामा के रथ को तोड़ फोड़ दिया, टक्कर मार दी। रथ पर आरूढ़ नारियां भूतल पर गिर पड़ी एवं वे छत विछत हो गई। बताओ कितनी गलत बात है। नारियां बैठी हुई हैं रथ में, उनकी चोट लगा दी और हंस रहा है, अच्छी बात है? ऐसी करते हो आप भी? नहीं करना चाहिए ना। अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। कोई अगर उद्दंडता कर रहा है तो बच्चे लोग ऐसी उद्दंडता नहीं सीखनी है, ठीक है? प्रद्युम्न कुमार अभी उद्दंड बालक बन गया है। क्या करा? सारी नारियों को जो सत्यभामा के साथ बैठी होंगी, उसकी सखियां इत्यादि होंगी नारियां, उनको जमीन पर गिरा दिया जब रथ टूट गया था, और सबके चोट लग गई, छत विछत हो गई। पहले वे गीत गा रही थी। भाई क्या कर रही थी पहले? अच्छे अच्छे भजन गा रही होंगी, मांगलिक गीत गा रही होंगी अपना। अभी क्या आजकल रेडियो लगा देते ना गाड़ी में जाते हैं, तो पहले रेडियो वगैरह नहीं होते थे, तो क्या करते थी? तबला बजाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए, गीत गाते हुए, मनोरंजन करते हुए जब कभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो इस प्रकार से जाते थे। आज भी कई जगह गांवों में ऐसा मिलता है। पहले गीत गा रही थी, अब क्या करने लगी? अब विलाप करने लगी। अब हाथ पैर टूट जाएगा तो क्या बोलेंगे? हाय राम, लगा दी, चोट लग गई, बचाओ। अब रोने लगी। ऐसी ही विचित्र लीलाएं करते हुए प्रद्युम्न अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर की वीथियों में भ्रमण करने लगा। वीथियां माने गलियां, है ना? तिलोई परिणति में सूर्य की वीथी शब्द का प्रयोग उसके जो हिंदी रूपांतरण है उसमें किया गया है। सूर्य की 184 गलियां होती हैं, वीथियां होती हैं, जिनमें वह परिभ्रमण करता है, घूमता है प्रतिदिन, अगले अगले दिन अलग अलग वीथी में। तो वीथी माने गलियां। अब उसने अपने रथ को, पहले तो सत्यभामा के रथ को तोड़ दिया, फिर क्या किया? उस नगर में, द्वारका नगरी में जितनी भी गलियां थी, उसमें ऊंट और गधे लगा हुआ रथ को भ्रमण कराने लगा। उसके विचित्र रथ को देखकर दर्शक गण तालियां पीटते थे। बच्चे होते हैं ना, तांगा निकलता है जैसे गांव में, बहुत दिनों बाद देखते हैं तो तालियां पीटते हैं, पीछे पीछे भागते हैं ना बच्चे। तांगा आया है, घोड़ा आया, हाथी देख लिया, हाथी के पीछे पीछे भागेंगे, तालियां बजाएंगे, पूंछ पकड़ेंगे। तो ऐसे ही जब उसका विचित्र अजीबोगरीब रथ था, पहले लोगों ने नहीं देखा था, तो उसको देख देख के हंस रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि यह विद्याधर है या कोई अन्य, जो महाराज श्री कृष्ण की नगरी में इस प्रकार निर्भय होकर कौतुक कर रहा है। कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने सुन रखा था कि देव आते हैं, विद्याधर आते हैं श्री कृष्ण से मिलने, नेमिनाथ के दर्शन करने। नेमिनाथ तो भगवान थे, उनका कल्याणक हुआ था वहाँ पर, जन्म कल्याणक होता है ना, गर्भ कल्याणक होता है, तो विद्याधर, देव इत्यादि सब आते हैं। तो लोगों को लग रहा था जरूर कोई माया रूपी व्यक्ति है, विद्याधर है, तभी निर्भय होकर घूम रहा है, नहीं तो अब तक तो इसको कोतवाल उठा करके है सत्यभामा का रथ तोड़ दिया। बताओ, पब्लिक का नुकसान कर रहा है, कभी किसी को गिरा रहा है, कभी कुछ कर रहा होगा ना, तो जरूर कोई ये मायावी विद्याधर है जो निर्भय होकर इस नगर में भ्रमण कर रहा है, और कोई भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा, कौतुक कर रहा है। इस प्रकार के अनुमान सुनते हुए प्रद्युम्न ने दीर्घ काल तक नगर में भ्रमण किया। प्रद्युम्न कुमार भी सुन रहा है पब्लिक की बात है, जनता क्या बोल रही है उसके बारे में, और आनंद ले रहा है, ऐसे ही घूमता रहा पूरे नगर में अपने रथ को लेकर के, गली गली
भटकता रहा, लोगों को परेशान कर, अब बोर हो गया है ना, करते करते तो अब कुछ नया करेगा। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने एक अन्य स्वरूप धारण किया। अब चलो चेंज करते हैं। बहुत दिन तक एक ही जैसा खाना खाते बोर हो जाते हैं ना, एक ही जगह रहते रहते, एक ही काम करते करते, एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए अगली क्लास में भेजते हैं, पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। एक ही क्लास में हमेशा पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे। अब अपना भी प्रद्युम्न कुमार इसलिए अध्याय में बांटा ना, एक ही अध्याय पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे। अब ये प्रद्युम्न कुमार खत्म होगा, ज्यादा लंबा थोड़ी खींचेंगे, कुछ दिन और चलाएंगे, फिर आपको कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, फिर दूसरा चलाया जाएगा, कुछ और पढ़ाया जाएगा, जिससे बोरियत ना हो। ऐसी प्रद्युम्न कुमार एक रूप में परेशान हो गया। अब क्या किया, अब एक नया स्वरूप धारण किया। अब क्या किया, वह चलते चलते एक सरोवर पर जा पहुंचे। कहां पहुंचे, सरोवर माने तालाब, जिसकी सीढ़ियां सुवर्णमयी थी एवं रत्नमयी थी। द्वारका नगरी है, कोई ईंट पत्थर की थोड़ी सीढ़ियां होंगी, है? कुबेर ने बनाया। कुबेर के पास धन की कमी है? धन का राजा क्यों बोला? सब पूजा करते लक्ष्मी की, कुबेर की, आजा 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 आजा। वो तो स्वयं कुबेर है जिसने बनाया है, तो वो कोई ईंट पत्थर सीमेंट चूना मिट्टी गोबर पानी थोड़ी लगाएगा। वो क्या लगाएगा, सीधे रत्न लगाता है? स्वर्ण लगाता है, सोना। उसकी सीढ़ियां हैं उस सरोवर की। उसकी रक्षा के लिए अनेक सशस्त्र रक्षिकाएं नियुक्त थी। अब भाई सोना चांदी भले कुबेर ने लगाया हो, फिर भी कोई खराब कर सकता है, तोड़ फोड़ सकता है, गंदा कर सकता है, ले जाने का प्रयास कर सकता है। तो रक्षिकाएं लगाई गई थी उस सरोवर की सुरक्षा में, है ना। नदी वगैरह कोई भी होता है तो वहां पर गार्ड होते हैं ना, कोई गिर नहीं जाए इसलिए भी होते हैं, और कुछ चोरी ना कर ले इसलिए भी होते हैं। रक्षिकाएं लगाई हुई थी उस सरोवर पर। प्रद्युम्न ने वापिका के संबंध में विद्या से जिज्ञासा करी कि भैया किसकी वापिका है, किसका सरोवर है, विद्या बताओ। तब विद्या ने बतलाया कि यह मनोहर वापिका भानु कुमार की माता। कौन है भानु कुमार की माता? कौन है? सत्यभामा की है। फिर बेचारा सत्यभामा के पीछे पड़ गया है, बताओ क्या बिगाड़ा है? वापिका भी सत्यभामा की निकली। विद्या से यह सुनकर प्रद्युम्न कुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। अरे वाह, फिर लॉटरी लग गई। उन्होंने तत्काल ही एक ब्राह्मण का वेश बनाया। अब ब्राह्मण बन गया कि चलो भाई ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण का स्वरूप कैसा होता? उस समय भी होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, है ना। वह कृत्रिम ब्राह्मण छत्र, दंड, कुंडी एवं हरी दूब लिए हुए था, है ना। जो अरिहंत भगवान के अनुयायी थे वह सब क्षत्रिय कहलाते थे। जो जिनेंद्र भगवान को मानने वाले हैं, उस समय के नेमिनाथ भगवान और पूर्ववर्ती तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, अपनी आत्मा और शरीर को अलग मानते हैं, अपने कर्मों से डरते हैं, हिंसा आदि 5 पापों से दूर रहते हैं, कषायों में निम्नता करते हैं, क्रोध मान माया लोग कम करते हैं, भविष्य में समस्त परिग्रह को त्याग कर दीक्षा धारण कर मोक्ष जाने की भावना अपने अंतरंग में करते हैं। वे सभी कौन कहलाते हैं? क्षत्रिय। ठीक है ना। अब जो क्षत्रिय हो गए बात अलग है। जो हिंसा आदि पापों में आनंद मानते हैं, ऐसे लोग वर्तमान में अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं कि हम तो मारेंगे पब्लिक को, हम तो पशुओं को खाएंगे क्योंकि हम क्षत्रिय हैं,
हम तो सिंह हैं, हम तो शेर हैं, शेर खाता है इसलिए हम भी खाएंगे, है ना। तो भाई शेर की तरह खाओ, जंगल में जाओ, हाथों से बकरे को पकड़ो, हिरन को पकड़ो, है ना, हाथी को पकड़ो, हाथों से पकड़ो, मुंह से खाओ। क्यों नहीं रे भैया? तब सिंह बोलो। लेकिन नहीं, हम तो दुकान पर जाके खाएंगे रेडीमेड पैसे दे करके। तो क्या है, उसने किसका रूप बनाया? ब्राह्मण का। ब्राह्मण ने क्या रखा हुआ था? एक छत्र था, एक दंड था, कुंडी थी और हरी धूप। धूप माने घास, घास बोलते ना धूप को, है रोहिता जी? धूप है ना। उसकी आकृति ऐसी लगती थी कि जिससे दर्शक गण उसे वेदज्ञ ब्राह्मण समझे। ऐसे अपने ड्रेस पहन ली और ऐसा अपनी जटाएं इत्यादि रख दी कि बड़ा विद्वान, वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला, बहुत प्रकांड विद्वान ब्राह्मण देखने वाले समझे। किंतु उसकी स्थूल देह वृद्धा अवस्था के कारण प्रकंपित हो रही थी। रूप कैसा बनाया था? बूढ़े का, कमजोर शरीर, परंतु अपना ब्राह्मण का, बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण का स्वरूप। वह ब्राह्मण वेद पाठ करता हुआ वापिका के समीप जा पहुंचा। वेदों को बोलते हुए जाते हैं ना, गायत्री मंत्र इत्यादि कोई मंत्र होंगे उसके, उन वेदों के मंत्रों को बोलता हुआ, रटता हुआ, जिससे लोग सुने तो लगे कि हाँ भाई बड़ा ज्ञानी कोई ब्राह्मण आ रहा है। सरोवर के पास जा पहुंचा। उसने रक्षिकाओं से कहा, जो रक्षिकाएं खड़ी थी, हे पुत्रियों, मैं तुमसे याचना करता हूं कि मुझे इस वापिका में स्नान कर एक कमंडल जल भरने दो। क्या बोला? अपना कमंडल लेकर के चल रहा था, दंड कुंडी, कि प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पानी चाहिए, मैं इसमें वापिका में नहाऊंगा और अपना एक कमंडल, कमंडल जानते ना, अपने दिगंबर मुनि महाराज रखते हैं कमंडलू, ये कमंडल, पीछी और कमंडल दो चीजें रखते हैं। कमंडल किस लिए रखते हैं मुनि महाराज? पानी पीने के लिए नहीं रखते। दिगंबर मुनि महाराज 24 घंटे में एक बार ही जल को ग्रहण करते हैं। 24 घंटे में, जब आहार के लिए निकलते हैं, जब शुद्ध तरीके से नवदा भक्ति के साथ में कोई आहार कराएगा, उस समय ही खड़े होकर दोनों हाथों की अंजलि बना करके भोजन करते हैं, मौन से भोजन करते हैं, और एक एक ग्रास को देख करके भोजन करते हैं कि उसमें कोई भी जीव इत्यादि अभक्ष्य पदार्थ, कोई बाल तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं आ गया, शुद्ध है कि नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो अभक्ष्य है या उसका उनका त्याग है ना। तो ऐसी वस्तुओं को, प्रासुक इत्यादि वस्तुओं को ही वह शुद्ध ग्रहण करते हैं। जितनी देर वे भोजन करते हैं, दोनों पैर उनके एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। यदि वह थक गए, पसीना आ गया, गर्मी लग गई और एक पैर ऊपर उठा लिया गलती से खुजली मचाने के लिए, मक्खी होती ना, भी हमारे पीछे मक्खी आई, हमारा हाथ पीछे चला गया, अगर अंजलि खुल गई, खुजली मची नाक पे, मुंह पे, पीठ पे, हाथ पे, पैरों में, तो जैसे ही खुजली लगी, हाथ अगर अलग हुआ, उसी समय आहार छोड़ना पड़ेगा। अगर पैर जैसे खड़ा है, जैसा जरा सा भी पैर हिल गया, खुजा लिया, ऊंचा नीचा कर लिया, तो आहार चाहे एक ही ग्रास खा पाए हो, मक्खी आ गई हो, खुजली मच गई हो, अब मौन रहना, किसी को बोल भी नहीं सकते कि भाई खुजा दो, है ना। इसी को बोलते हैं परिचयों को जहर करना, है ना। आहार निरंतराय करना, मौन से करना। गलती से अब मान लीजिए किसी खाने में नमक नहीं है, या कुछ नमक की जगह कुछ और डाल दिया,
है ना। कई बार होता है ना, फिटकरी नमक जैसी लगती है, सेंधा नमक जैसी, नमक के स्थान पर फिटकरी डाल दी, कह नहीं सकते कुछ भी। अगर बोल दिया तो उपवास अंतराय हो गया, खत्म होगा भोजन। तो दिगंबर मुनि महाराज बहुत ही देख करके, इतना आसान थोड़ी है व्रतों को लेना। लोगों को लग रहा है कि नग्न रहते हैं, बहुत व्रतों का पालन करते हैं। इसीलिए नग्न दिगंबर मुनि में और नागा साधु में जमीन आसमान का फर्क होता है। केवल नग्न हो जाना, वस्त्रों को उतार देना ही दिगंबर मुनि नहीं होता, है ना। ऐसे ही आर्यका माता जी, अगर स्त्री ने दीक्षा ले ली है, खाली श्वेत वस्त्र पहनी है, नियम सारे सेम है। आर्यका माता जी भी उसी प्रकार से आहार करती हैं, मौन रह करके, बिना किसी इशारे के। उसमें कुछ भी आ गया, कुछ मच्छर गिर गया, मक्खी गिर गई, तिनका गिर गया, कोई बाल गिर गया, तो उसका आहार उसी दिन समाप्त। तो जैन मुनि इस प्रकार से आहार लेते हैं। लेकिन जो कमंडल होता है, वो कमंडल किस लिए होता है? पूरे दिन भर में कभी शौच जाना पड़ गया, कभी मलमूत्र का छेपड़ करना पड़ गया, तो निर्जन स्थान देख करके, जंगल इत्यादि कोई ऐसा स्थान है जहां पर किसी अन्य का आना जाना देखना नहीं है, तो ऐसी ओट में आकर के किसी वृक्ष इत्यादि की वह मलमूत्र को त्यागते हैं। जो स्थान जीव रहित है, जहां पर हरी घास इत्यादि नहीं है, जहां पर कोई भी चैंटे चींटी इत्यादि नहीं चल रहे हैं और कोई देख नहीं रहा, तो ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर के मलमूत्र को त्यागते हैं। तो उसके लिए फिर बाद में हाथ इत्यादि साफ करने पड़ेंगे ना, पैरों को साफ करना पड़ेगा, हाथ इत्यादि साफ करने पड़ेंगे, मलमूत्र का स्थान। तो उसके लिए वे कमंडल में प्रासुक जल भरते हैं। कैसा जल भरते हैं? वह जल छना हुआ होना चाहिए, गरम किया हुआ होना चाहिए, लौंग इत्यादि पाउडर डाल करके उसको प्रासुक करा हुआ होना चाहिए, जिससे अगले 24 घंटे में, एक दिन में उसमें पुनः जीवों की उत्पत्ति ना हो। प्रासुक का तात्पर्य होता है जल में अब 24 घंटे तक जीव उत्पन्न नहीं होंगे। जल का एक जीव, एक इंद्रिय जीव होते हैं, है ना। और उसमें त्रियंच जीव भी, जो हमें भले ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह भी उत्पन्न, त्रस जीव भी हो जाते हैं, 2 इंद्रिय इत्यादि, मच्छर अच्छर छोटे छोटे से जीव आ जाते हैं पानी में। तो वह छान करके, छन्ने के माध्यम से उनको अलग किया जाता है। उसके बाद जो जीव बिल्कुल उस छन्ने के बाद पानी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है, फिर उसमें लौंग इत्यादि का पाउडर थोड़ा सा मिलाया जाता है, जिससे वह जल अगले 24 घंटे के लिए प्रासुक बन जाए। एक बार छानने के बाद यदि आपने नहीं उबाला तो तुरंत आप इमरजेंसी में उसको प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कितनी देर के लिए? अधिकतम 48 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए? एक मुहूर्त तक, 48 मिनट तक आप छानने के बाद जल को प्रयोग कर सकते। इसलिए जो भी लोग श्रावक के व्रत लेते हैं, वह बाजार का कुछ भी नहीं खाते। कब का पानी, सबसे मुख्य पानी हो जाता है। किस पानी में वह खाना बना है, अनछने पानी का त्याग हो जाता है। प्रासुक जल में बना हुआ ही भोजन ग्रहण करते हैं। शुद्ध तरीके से जिसने भोजन बनाया है, उसके मन में कोई विकार नहीं है। जिसने पानी छाना है, वह मांस इत्यादि का भक्षण करने वाला नहीं है, शराब इत्यादि पीने वाला नहीं है ना। महिलाएं इत्यादि हैं, तो महिलाओं को माह में कुछ दिन के लिए भोजन नहीं बनाती हैं, अशुद्धि की अवस्था में, तो ऐसे समय में भोजन नहीं बनाया है, क्योंकि अशुद्ध होती हैं, तो उसके माध्यम से भोजन में भी वह वरगड़ाएं जाएंगी। अब जो बाजार का भोजन किया, किस व्यक्ति ने बनाया, पैकेट का खाना है,
रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं, किस महिला ने बनाया, किस पुरुष ने बनाया, छाना नहीं छाना, कीड़े मकोड़े उसमें पिस गए नहीं पिस गए आटे में, किसी ने देखा क्या? तो इसलिए वह बाजार का भोजन मांस भक्षण के समान ही बताया। तो जैसे ही पहली प्रतिमा व्रत लेने के लिए बताया, श्रावक धर्म अंगीकार करने के लिए बताया आचार्यों ने, मधु, मांस, मदिरा और पंच उदंबर फल और इनके साथ में माखन, मक्खन खाने का भी सर्वथा त्याग बता दिया कि मक्खन भी मांस भक्षण के समान है। बड़े चटोरे लेके खाते हैं ना आप लोग, कारण क्योंकि मक्खन जैसे ही निकाल लिया उसमें जीवों की उत्पत्ति 24 घंटे बाद उत्पन्न होनी शुरू हो। अगर शुद्ध तरीके से घृत बनाया, घी बनाया, आपके घर की गाय थी, उसमें कोई इंजेक्शन इत्यादि नहीं लगाया गया था, उसके बछड़े को, बछिए को पर्याप्त दुग्धपान बिना किसी क्रूरता के कराया गया, उसके बाद आपने बहुत सीमित मात्रा में बहुत थोड़ा सा दुग्ध प्रेम पूर्वक उस गाय का ले लिया, उसको तुरंत उसकी उबालने के बाद 48 मिनट में उसको उबाल लिया गया, उसकी जो मलाई निकली उसको तुरंत 1 दिन से पहले घृत बना लिया गया, घी बना लिया गया, तब तो वह घी खाने योग्य है। इकट्ठा करा गया माखन, मधु, मांस, मदिरा, चौथा माखन, मदिरा के समान बताया। बाजार का मक्खन मदिरा खाने के समान है, शहद खाने के समान है। बाजार के पैकेट का मक्खन खाते हैं ना, पहले हमने भी जब से व्रत नहीं लिए थे हमें भी नहीं पता था, फिर रत्नकर्ण साहब का आचार में पढ़ा, कई ग्रंथों में पढ़ा, हो सकता है इस ग्रंथ में भी कहीं आया हो। तो माखन को भी मकार की श्रेणी में आचार्यों ने लिया है। वर्तमान में जो घी है, दूध है, आपकी घर की गाय नहीं है, 24 घंटे के अंदर आपने तुरंत उसका घी नहीं बनाया है, तो इसलिए उसमें भी आचार्यों ने कहा कि यदि गाय में सारी क्रूरता न होने के बाद भी दूध निकाल लिया और 48 मिनट में यदि वह उबाल लिया, तब तो 1 दिन के अंदर आप 24 घंटे में उसको प्रयोग कर सकते हैं। 48 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया, उसको उबालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई है। तो जो पैकेट का दूध आ रहा है, मदर डेयरी का, अमूल का, पराग का और न जाने किस किस का, वह मांस भक्षण के समान है। उसको कदापि उपयुक्त नहीं करना चाहिए। पहले तो वो मशीनों से निकाला गया है, गाय के अंदर थनों में मशीनें लगाई गई हैं, उसमें किसी भी प्रकार के मापदंडों का प्रयोग नहीं किया गया है। कानून में भी भारत सरकार ने, विदेशों की सरकार ने लॉ पास कर दिया कि 1 गिलास दूध में यदि 8 बूंद खून की गाय की आ गई, पस आ गया, तो वो वैध मान्यता है, वह शाकाहार की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों आएगा खून? क्योंकि मशीन लगी हुई है। अब मशीन लगा दी थनों में, किसी स्त्री के स्तन में मान लीजिए मशीन लगा दी और आधे घंटे तक वो मशीन बटन दबाकर चल रही है, तो जब दूध खत्म हो जाएगा तो थोड़ा बहुत पस भी आएगा, खून भी आएगा। तो इसलिए कानून में पास करा दिया कि शाकाहार माना जाएगा। लेकिन जैन धर्म के सिद्धांत में क्या वह शाकाहार है? अगर किसी ने कह दिया कि अंडा शाकाहार है, तो सिद्धांतिक रूप से वह शाकाहार हो जाएगा क्या? कानून में कह दिया। सरकार खिला रही है अंडा मिड डे मील योजना में, गुरुकुलों में, स्कूलों में बच्चों को, मध्य प्रदेश में, भारत के कई प्रदेशों में मिड डे मील योजना में अंडा खिलाया जा रहा है प्रतिदिन। क्या सैद्धांतिक रूप से वह शाकाहार है? नहीं। परंतु कानूनी रूप से सरकार प्रतिदिन टीवी पे ऐड दे रही है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। वो ऐड किसका आ रहा है? वह सरकारी मंत्रालय का ऐड आ रहा है, किसी कंपनी का ऐड नहीं आ रहा है। पंडित जी, जो संडे हो या मंडे एनसीसीसी जो
सरकारी मंत्रालय है, पशुपालन मंत्रालय, पोल्ट्री विभाग, करोड़ों अरबों रुपया हमारे टैक्स के मनी से पूरे दिन टीवी पे ऐड दिया जाता है कि अंडे खाइए, इससे आपकी बॉडी बनेगी। कितना हिंसक आत्मक, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सरकार कह रही है कि शराब पीने से फायदा होगा, एक के साथ एक बोतल फ्री है। दिल्ली में सुना था, हमने देखा था, पीजिए। तो क्या सैद्धांतिक रूप से, अरिहंतों की वाणी की रूप से अगर सरकार ने कानून में कह दिया तो हम तो लाइन में लग के पिएंगे। जैन होने के बाद भी, धर्म को मानने के बाद, भाई सरकार कह रही है सब ठीक कहेगी, तो सरकार जरूरी नहीं है सब चीजें ठीक है। उन सब का जो पद पर बैठे हैं लोभी हैं, लालची हैं, है ना, पद को बनाए रखने के लिए गलत कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि पद पर रह कर चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, पद पर रह करके वो कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाएगा। चक्रवर्ती यदि पद पर रह करके मरण को प्राप्त कर गया तो पंडित जी कहां जाएगा? नरक जाएगा। पीछे से बोलने पड़ा हुआ है। पद पर रह करके यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी मर गए ना तो अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी जब तक सन्यास धारण नहीं किया, उस परिग्रह को नहीं छोड़ा। पद पर रह करके घमंड में मर गए काम से। चंद्रगुप्त मौर्य की कथा में पढ़ा है हमने, चाणक्य के पिताजी ने बचपन में ही चाणक्य के दांत तोड़ दिए। किसी पंडित ने, ज्योतिषी ने हाथ देख करके बोल दिया था राजा बनेगा। स्वयं के पिता कहा, कनकमाला के और सारे क्या चाह रही है माता, मेरा बेटा युवराज बने। चाणक्य के पिता ने क्या चाहा, मेरा बेटा राजा कैसे बन जाएगा, मैं देखता हूं, मैं नहीं बनने दूंगा। सुना है कभी ऐसा इतिहास में? चाणक्य महामुनि ऐसी थोड़ी ना है। चाणक्य की नीति, उनकी कुछ आधी अधूरी बातें वर्तमान में सिखाई जा रही हैं। उनके मुनि दर्शन की कथा अगर सुन लो तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे, सांसें थम जाएंगी। चाणक्य मुनि की अगर कथा पढ़ लो, ना चाह करके भी ऐसे आंसू झरझर कर जाएंगे कि क्या मुनि धर्म। 500 मुनिराजों के साथ में चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई, जला दिया चाणक्य मुनि को, जल गए। कुछ प्रतिकार प्रतिशोध कुछ नहीं करा जब मुनि बने उसके बाद। क्या कथा है, कभी सुनाएंगे इसके बाद चाणक्य मुनि की कथा। उन्हीं के शिष्य फिर चंद्रगुप्त ने भी उनके नाम को रोशन किया। तो ऐसे चाणक्य मुनि महामुनि, उनको नमस्कार है। आज के युग में उन्होंने किस प्रकार से परिसरों को सहा, चारों तरफ से आग लगा दी, फिर भी प्रतिशोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया, जलते रहे और सोचते रहे शरीर और आत्मा अलग अलग है। अब तक जो शास्त्रों में पढ़ा था, आज स्वयं के ऊपर उसको अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है ना। डॉक्टर का कोर्स करते ना, उसके बाद जब पेशेंट आता है, ऑपरेशन करने का पहली बार चीरफाड़ करने का मौका प्राप्त हुआ है, तो उस डॉक्टर का आनंद देखिए। रटाया गया था स्कूल कॉलेजों में, आज ऑपरेशन कर रहा है। रटाया जा रहा है भेद विज्ञान, शरीर अलग आत्मा अलग, उसका एक्सपेरिमेंट स्वयं ही कर सकते हो। तो जब शरीर को अग्नि लगाई जा रही है, शरीर को लग रही है, आत्मा को नहीं लग रही, तो इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चाणक्य मुनि। क्या कथा है, कभी सुनाएंगे बहुत अच्छे से, थोड़ी बहुत आपके मन में सुनाइए। एक प्रसंग आया था, इसलिए ब्राह्मण का तो बात इधर उधर ले गए, पढ़ तो आप स्वयं भी सकते हैं। क्यों आया था? क्योंकि जो कमंडल है वह कमंडल ब्राह्मणों का अलग रूप में होता है और जैन मुनियों का केवल मलमूत्र त्यागने के लिए। कभी ऐसे स्थान पर गए
चरण गंदे हो गए, मंदिर इत्यादि में किसी गृह में आहार के लिए प्रवेश करना है तो अपने चरणों को उस कमंडल के जल से धो लेते। तो जल के ऊपर विशेष आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जल शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए, अभक्ष नहीं होना चाहिए। दूध भी यदि बिल्कुल शुद्ध प्राप्त हो रहा है, दूध से बने पदार्थ तभी ग्रहण करने चाहिए, अन्यथा नहीं करने चाहिए। इसी कारण से जब से हमने व्रत लिए उससे पहले ही हमने भी दूध, बाजार का जो पशु दूध है उससे बने पदार्थों का त्याग कर दिया। 3 तो 6 रस में आ गए, दूध, दही, घी। 6 रस में भी आचार्यों ने इसलिए दूध के बने पदार्थों को लिया है। अब कुछ लोग कहते हैं पनीर नहीं आया। भाई उस जमाने में जब अरतगण, श्रावकाचार्य इत्यादि ग्रंथ लिखे गए होंगे तब पनीर नहीं बनता होगा, इसलिए नहीं आया। गुरुजी 3 रसों में 3 रस छोड़ देते हैं, पनीर खा लेते हैं। कहते हैं कि पनीर तो 3 रस में आया नहीं ना, 6 रस में। भाई जब ग्रंथ लिखे होंगे तो पनीर का आविष्कार नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं आया। उनको लिखने का प्रयोजन यही था कि वह ज्यादा दिन के हो जाते हैं, दही भी द्विदल हो जाता है, दही के साथ में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, तो इस कारण से वह कहीं ना कहीं अभक्ष होने की संभावना ज्यादा रहती है। घी के भी बनाने में दोष आने की संभावना रहती है, क्योंकि इतना जो बना रहे हैं आहार नहीं देख पाएंगे कि 48 मिनट में दूध उबला कि नहीं उबला, उसके बाद घी तुरंत बना नहीं बना, दूध जो है बिल्कुल बिना गाय को कष्ट दिए अच्छे से आया कि नहीं आया। 48 मिनट में उबालना संभव बहुत कम हो गया वर्तमान में। तो इस कारण से 3 रसों के त्याग में ही काफी कुछ आपके रोग दूर हो जाते हैं। जो लोग इन 3 रसों का त्याग कर देते हैं तो दुग्ध पदार्थों के अभक्ष होने के कारण से वर्तमान में समय के परिप्रेक्ष्य में वे दोष युक्त हो गए। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में दोष अपना उसमें था, अभी के वर्तमान में जब से पैकेट के आने लगे, बाजार के आलसी हम बन गए, घर में हमने पशुपालन, पशु रक्षा बंद कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसंग को आगे लेके चलते हैं। अब उस वृद्ध की अवस्था कैसी थी? बिल्कुल स्थूल देह रखी थी। उसने सेवकाओं से निवेदन किया कि मुझे नहाने के बाद में इस कमंडल को भरने दो, जल को ले जाकर किसी को तृप्त करूंगा जिससे मुझे भोजन भी प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा? मैं इस पानी को ले जाके किसी घर में जाऊंगा और किसी को पिला दूंगा, कहीं वो मुझे उस पानी को पिलाने से भोजन करा देगा। तो ऐसा ब्राह्मण लोग जाते होंगे उस समय। ब्राह्मण का अनर्गल प्रलाप सुनकर वे रक्षिकाएं कहने लगी कि भाई रानी का सरोवर है और कोई जगह नहीं है तेरे पास नहाने के लिए, इतनी नदियां हैं, इतने स्थान हैं, यही जगह मिली है तुझे। तो क्या बोला? अनर्गल बातें सुनी। अरे मूर्ख ब्राह्मण, क्या तूने महाराज श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का नाम नहीं सुना है? क्या तू नगर में नया आया है क्या? है यहां चला कैसे आया? भाई तेरे को कहीं भरना है, जगह कमी है क्या पानी की? इतने प्याऊ श्री कृष्ण ने खुलवा रखे हैं, इतने हैंडपंप होंगे, इतने कुएं होंगे पब्लिक के लिए, है ना? ये उनका प्राइवेट सरोवर है। तुझे रानी के प्राइवेट पर्सनल व्यक्तिगत सरोवर से ही जल भरना है? गलत बात है। यह वापिका उन्हीं की संपदा है। महाराज श्री कृष्ण एवं भानु कुमार के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस वापिका में प्रवेश नहीं कर सकता। एक स्विमिंग पूल होता है ना, एक पब्लिक स्विमिंग पूल होता है, उसमें सब लोग आकर नहाते हैं। एक प्राइवेट होता है, राजा महाराजाओं का, बड़े लोगों का, जो उनके घर के अंदर बन रहा है, बाथरूम के अंदर बन रहा है। भाई कोई भी थोड़ी नहा के उसमें नहा लेगा। हाँ, बाघ भी पर्सनल था, भैया जी कह रहे, बंदर छोड़ दिए। अब सरोवर भी पर्सनल है, मैं तो इसी से पानी भरूंगा। श्री कृष्ण और भानुकुराव बस कभी कभी इसमें आ सकते हैं, 2-4-6 महीने में
बेटा है और पति है, उसके अलावा दूसरी रानी भी नहीं आती परिवार की। रुक्मणी की भी एंट्री नहीं है यहां पर। तूने समझ क्या रखा भाई? रक्षिकाओं का निषेध सुनकर ब्राह्मण वेशधारी कुमार ने कहा, हे देवियों, अगर महाराज श्री कृष्ण का पुत्र इस वापिका में स्नान कर सकता है तो मुझे स्नान क्यों नहीं करने देती हो? भाई उसने कहा, मैं भी तो पुत्र हूं, छुपा हुआ रूप है। जब भानु स्नान कर सकता है तो मुझे भी करने दो। मैं तो महाराज श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, भले ही ब्राह्मण बन गया हूं। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मेरी बात सुन लो। तुम लोगों ने हस्तिनापुर के महाराज दुर्योधन का नाम तो अवश्य सुना होगा। दुर्योधन का नाम सुना है, नहीं सुना है? हस्तिनापुर के राजा, उसने अपनी पुत्री उदधि कुमारी का विवाह श्री कृष्ण पुत्र भानु कुमार के संग करने का निश्चय किया था। अब अगर बात नहीं भी फैली हो तो फैला रहा है कि किस प्रकार से निश्चय किया था। गांव में चर्चा कैसे फैलती है? खुद ही घर की बातें हैं, बाहर कैसे निकलती हैं? पहले घर का कोई आदमी जाकर के बताता है, फिर कोई तीसरा, फिर दिमाग लगाते हैं, अरे अरे तो घर की बात थी, बाहर तूने गई। ये तो छुपी हुई बात थी कि भानु कुमार का तय हुआ था, लेकिन उदधि कुमार किडनैप हो गई। अभी तो किसी को पता थोड़ी चली होगी, अभी देखते हैं चली है कि नहीं चली है। भानु कुमार के संग करने का निश्चय किया था, इसलिए उसने एक बड़ी सेना के साथ उसे भेजा था। मालूम है, सेना लेकर के आई थी उसको विवाह कराने के लिए। परंतु दुर्भाग्य से वह कुमारी मार्ग में ही भीलों द्वारा अपहरित कर ली गई। मालूम है तुमको? किनको बता रहा है? सत्यभामा की सेविकाओं को। क्यों बता रहा है? भानु कुमार सत्यभामा का पुत्र है, तो उसकी सेविकाओं में उसकी बेइज्जती कर रहा है कि देखो, भीलों ने उसकी होने वाली बीवी को, उसकी धर्म पत्नी को किडनैप कर लिया और वो हाथ मलता रह गया, यहीं पे रह गया। रास्ते में से ही उसकी पत्नी को कोई उठा करके ले गया भीलों ने उसे अपनी स्वामी की सेवा में उपस्थित कर दिया। अब भील वहां से ले गए और अपने स्वामी को ला जाकर दे दिया। नव यौवना कुमारी को देखकर भील राज ने विचार किया कि यह परम सुंदरी कन्या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई है। देखने में ये क्षत्रिय बड़ी सुंदर लग रही है, दुर्योधन की पुत्री है तो क्षत्रिय है, हम तो भील हैं, तो इसलिए इसका विवाह किसी राजकुमार के संग ही होना चाहिए। ठीक है, ये सब कहानियां सुना रहा है, सत्य नहीं है। ऐसे आपको सुनानी नहीं है, कभी जरूरत पड़ जाए तो असत्य बोलो, गलत बात होती है, देखो पाप पड़ेगा, आपको सिखाया हुआ है ना। कर्मों का बंद होगा। कल भैया जी पूछ रहे थे ना कि हम भी अगर ऐसा करेंगे तो कर्मों का बंद होगा क्या? प्रद्युम्न ऐसा कर रहा है तो हो रहा है क्या? हो ही रहा होगा, बाद में निर्जरा कर लेगा, बात अलग है। अभी तो देखो असत्य बोल रहे हैं ना, गलत बात होती है। क्या कहा कि भील ले तो गया, लेकिन जब वहां पर पहुंची वो राजकुमारी तो देखा कि भाई इसका विवाह तो किसी राजकुमार के संग होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इसको किडनैप करके हम ले आए। यह सोचकर उस भील राजा ने उस कन्या को अपने संरक्षण में रख लिया कि अभी सुरक्षा से रखते हैं। संयोग से मैं भ्रमण करता हुआ उस भील राज के राज्य में पहुंचा, इसलिए मुझे सारी कहानी पता है, मैं तो ब्राह्मण हूं। मुझे पराक्रमी, बलशाली एवं रूपवान समझकर उसने वह कन्या मुझे समर्पित कर दी। एक तरफ तो बूढ़ा है, हालत खराब हो रही है, शरीर झड़झड़ कर रहा है, ब्राह्मण का उसने जैसा रूप बनाया। दूसरी तरफ सेवकों से क्या कह रहा है? देखो मैं कितना रूपवान हूं, बलशाली हूं, पराक्रमी हूं, इसलिए उस भील ने वो कन्या मुझे दे दी।
गिफ्ट में। अब तुम ही बतलाओ कि जो कन्या श्री कृष्ण पुत्र के लिए भेजी गई थी वह मुझे प्राप्त हो गई तो मैं श्री कृष्ण का पुत्र हो गया अथवा नहीं? लॉजिक लगा रहा है। श्री कृष्ण के पुत्र के लिए कन्या भेजी। अब मान लीजिए राजा के पुत्र के लिए खाना आया, उस खाने को नौकर ने खा लिया तो वो राजा का पुत्र बन गया क्या? अब वो लड़ा रहा है ना लॉजिक, देखिए मैं तो श्री कृष्ण का पुत्र बन गया क्योंकि उसके पुत्र के लिए कन्या आई थी, वो कन्या मेरे पास है। अब देखो, फिर भी तुम लोग मुझे वापिका में स्नान करने नहीं देती हो, यह कितने आश्चर्य की बात है, गलत बात है। मतलब उनका दिमाग घुमा रहा है। अब वो सोचेंगे हाँ अच्छा बात तो ठीक है मोटी बुद्धि है उन लोगों की। वृद्ध ब्राह्मण की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर वे रक्षिकाएं कहने लगी, अरे ब्राह्मण, वृद्धा अवस्था में भी तुझे विनोद सूझ रहा है। क्या अनर्गल बातें कर रहा है? तुझे बुढ़ापे में तुझे विनोद सूझ रहा है, मजाक कर रहा है? भानु कुमार की होने वाली बीवी तेरे को मिल जाएगी, दिमाग ठीक तो है। विचार करने का विषय है कि कहां तू जर्जर वृद्ध एवं कहां वह कुरुराज की सुंदरी युवती कन्या। कहां तो तू है, शक्ल देखी आईने में, और कहां इतना सुंदर वह भानु कुमार और उसकी कन्या। दूसरा प्रश्न यह कि एक बड़ी सेना से रक्षित उस कन्या का भीलों द्वारा अपहरण होना नितांत असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़ी कौरवों की सेना है और भील उसको अपहरण कर ले। वह क्या कह रहा है, तुमने सुना नहीं क्या? ऐसा हुआ है। उन्होंने सुना नहीं था, बता रहा है कि जिससे तुम नगर में फैलाओ। जाकर के अरे उसने कहा था ऐसा है, अभी तक आई नहीं, वो शादी करने आई थी। अच्छा सच में अपहरण हो गया? तो अब महल की बात प्रजा में फैलाई जा रही है। देखते अभी तक तो सेवकाओं ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह नितांत असंभव है। अभी वे रक्षिकाएं कथोपकथन में संलग्न थीं, तभी वह ब्राह्मण धीरे धीरे वापिका में बैठने लगा। वो लोग सोच रही थी पागल हो गया ये, आपस में डिस्कस कर रही, कहां से आ गया टाइम खराब करने। इतनी देर में वो जैसे होता है ना, इधर से बातचीत में लगाया और पीछे से पॉकेट मार ली। इतनी देर में धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे बिना शोर किए हुए क्या किया, ब्राह्मण वापिका में चुपचाप से सीढ़ियों से नीचे उतर गया, बैठने लगा, उतरने लगा। वापिकाओं की रक्षिकाओं का जैसे ही ध्यान गया वे कुपित हो गई। उन्होंने ध्यान से देख लिया कि अरे क्या उतर रहा भाई, तो क्या हुआ, जैसे ही वापिकाओं की रक्षिकाओं का ध्यान गया वह कुपित होने लगी और उसे पीटने लगी, मारने लग गई उसको। किंतु ज्यों ही उस ब्राह्मण के गाद शरीर से उन रक्षिकाओं का स्पर्श हुआ, उन नारियों में एक विचित्र परिवर्तन आ गया। अब उसने फिर माया दिखाई, जैसे ही पीटने के लिए हाथ मारा, टच करते ही उन नारियों में एक विचित्र परिवर्तन हो गया। वे सब की सब रूपवती एवं गुणवती हो गई, एकदम बहुत सुंदर बन गई। कैसी बन गई, बहुत सुंदर। अरे एकदम ये क्या हुआ। जब उन्होंने एक दूसरे का रूप देखा तो चकित हो गई, अरे तेरे को क्या हो गया, अब स्वयं की तो शक्ल देख नहीं सकते बिना दर्पण के। क्या हुआ, अरे अभी तक तो तू ऐसी थी, तेरा कलर इतनी सुंदर कैसे हो गई। उसने उसका देखा, उसने उसका देखा। वे वृद्ध ब्राह्मण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। अरे भाई तुम कौन मायावी हो, इतने क्या किया तुमने। वे कृतज्ञता पूर्वक कहने लगी
हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने हमारे ऊपर असीम अनुकंपा की। अरे तो तुमने बड़ा सुंदर बना दिया, बहुत अनुकंपा। हमें तो तुम्हारे जैसा सदृश उपकारी कोई अन्य नहीं दिखता। वो रानी भी नहीं दिखती, वो तो ड्यूटी पे लगा के रखती। तुमने तो एक स्त्री को क्या चाहिए? सुंदर रूप, हार इत्यादि है, और क्या चाहिए? सब हमारी तारीफ करें। तुम तो हमारे ऊपर बहुत उपकार करने वाले हो। वे सब रक्षिकाएं अपना अपना रूप देखने के लिए वापिका से बाहर निकल आई। अभी तो दूसरे का देखा था, उसने उसका कहा था, स्वयं का देखने के लिए भागी दर्पण में देखने के लिए कि भाई देखें जाकर के। जिसके एक नेत्र था वह सामान्य 2 नेत्रों वाली हो गई। एक आधोन में क्या थी? बहुत सारी सेविकाएं थी। तो जो वैसे लोग होते हैं उनको ड्यूटी पे लगा देते हैं, चलो इनको कोई रोजगार भी मिल जाएगा और बैठी रहेंगी, क्योंकि रोज रोज तो उसने नहाने आना नहीं है ना। सालों तक 6 महीने 3 महीने 1 महीने इंतजार करती रहती हैं, तो बैठी रहती हैं। ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है जिनको अन्य कहीं पर काम नहीं मिलना है, विकलांग है किसी भी तरीके से। जो एक नेत्र वाली थी उसके दोनों नेत्र चल गए। जो गूंगी थी वह वाचाल हो गई, बोलने लग गई। जो कुरूप थी वह रूपवती हो गई। वे रक्षिकाएं बाहर आकर वार्तालाप में निमग्न थीं कि उस मध्य में उस ब्राह्मण ने अपना कमंडल वापिका में डालकर उसका सब का सब जल भर लिया। कमंडल जरा सा है, जल सारा खाली हो गया माया से, पूरी वापिका सूख गई। एवं बाहर निकलकर वहां से प्रस्थान कर लिया, गायब हो गया। इतने में अब अपना रूप देखकर वो रक्षिकाएं वापस आई। एक रक्षिका अपनी पिपासा शांति हेतु जल पीने के लिए वापिका में गई। चलो भाई पानी पी के आते हैं, बहुत अपना रूप देख लिया, अच्छी बात। किंतु वहां जाकर उसने पाया कि वापिका शुष्क हो गई, पूरी वापिका सूख गई। जैसी दिखा, अरे ये क्या हुआ। यह आश्चर्य देखकर उस रक्षिका ने आकर अन्य रक्षिकाओं से कहा कि आज उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम सबको ठग लिया है। थोड़ी देर के लिए हमारा रूप बनाया, सुंदर बनाया, और पानी खाली करके गायब हो गया। वह चतुराई से वापिका का समस्त जल अपने कमंडल में भरकर ले गया। अपने छोटे से कमंडल में सारा जल भर लिया चतुराई से। वे सबकी सब वापिका की ऐसी दुर्दशा देखकर क्रोध से उन्मत्त हो उठी। कमंडल में सारा पानी आ गया, विद्या से आ गया ना, माया से। वे चिल्लाती हुई ब्राह्मण के पीछे दौड़ी। अब उन्होंने दूर से उसे जाता हुआ देख लिया कि ये भाग रहा है पानी सारा गायब करके, कि तूने ये क्या अनर्थ कर डाला। परंतु वह तब ब्राह्मण तो तब तक नगर में पहुंच गया था। जब तक वो पीछे पीछे भागी जिस दिशा से गया था, वो तो नगर में एंट्री कर चुका था। अब वह नगर में भिन्न भिन्न कौतुक फिर से करने लग गया, बार बार कुछ ना कुछ नया। और उधर बेचारे नारद मुनि और उदधी कुमारी कहाँ बैठे हैं? वो बेचारे ऊपर ही वेटिंग रूम में बैठे हैं, वेटिंग हॉल में ऊपर आकाश में ही विमान में बिठा करके कितने दिन तक परेशान करके रख दिया, बताओ। वे चिल्लाती हुई ब्राह्मण के पीछे पीछे दौड़ी, परंतु वह तो अब तक नगर में पहुंच गया था और अब भिन्न भिन्न प्रकार के कौतुक करने लगा। उसके अपूर्व कौतुक से, कौशल से नगर की समस्त शोभा जाती रही। सब बर्बाद करने लगा, कभी कुछ कभी कुछ। मणिमुक्ता, आभूषण, सुगंधित द्रव्य आदि परिवर्तित होने लगे, सबको बिगाड़ने लगा, आभूषणों को खराब करने लगा लोगों के। गज, अश्व, अश्व माने घोड़े, गज माने हाथी, गौ माने गाय एवं भैंस आदि अन्य पशुओं में परिवर्तन होने लगा, सबको गड़बड़ कर दिया। अर्थात गज अब ऊंट प्रतीत होने लगे, हाथी को क्या करा? ऊंट बना दिया। अश्वगण वृषभ से दिखने लगे, घोड़ों को बैल बना दिया आदि। वापिका की रक्षिकाएं उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई
आ रही थी, ढूंढते ढूंढते अब वहां तक पहुंच गई। जब ब्राह्मण ने देखा कि इनसे पिंड छुड़ाना कठिन है, अरे यार जहां जाता हूं, वो क्या कर रहा था रास्ते में, खेल कर रहा था, कभी ऊंट को घोड़ा, घोड़े को कुछ, है ना। अब देखा कि ये तो पीछे पीछे भागी भागी आ रही है, इनसे पिंड नहीं छूटना, तो उसने अपने कमंडल का जल भूमि पर गिरा दिया। क्या करा, थोड़ा सा जल, कितना जल था, थोड़ा सा था, दिखने में थोड़ा सा था, पूरा सरोवर भर रखा था। कमंडल का जल भूमि पर गिरा, उड़ेल दिया। अब तो समस्त हाट यानी बाजार में मानो बाढ़ आ गई। जिस बाजार से भाग रहा था वो सारी सेविकाएं पीछे पीछे भाग रही थी, जल उड़ेल दिया। वहां पर क्या हो गया, अब बाढ़ आ गई। जल प्रवाह में समस्त पन्य यानी वस्तुएं बहने लग गई। सब सब्जी वाले, ठेल वाले, फल वाले, कपड़े वाले, है ना, माला वाले, जितने लोग थे, खिलौने वाले, सबका सामान डूब गया। बताओ, पब्लिक को परेशान कर रहा है। ठीक है, नागरिकों ने समझा कि समुद्र ही नगर में भड़ाया है। नागरिकों को क्या लगा, क्योंकि द्वारका नगरी समुद्र के बीच में है, तो कोई सुनामी आ गया, कोई जलप्रपात आ गया, समुद्र जो है, लहरें अंदर आ गई। रक्षिकाएं प्रलाप करती हुई वहां से भागकर अपनी वापिका को लौट आई। भैया अब तो जल वही रह गया है, अब क्या करेंगे, चलो भागो, जान छुटी और लाखों पाए। वापिका पे रक्षिकाएं वापस आ गई। इधर इतना सब कौतुक कर कर कुमार प्रद्युम्न भी जन सामान्य की दृष्टि से विलुप्त हो गया। कुमार भी वहां से गायब हो गया। ये सब कौतुक करता हुआ। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। बहुत अच्छे से आप लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से प्रद्युम्न कुमार समस्त नगर की जनता को परेशान कर रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जिनवाड़ी माता की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जिनवाणी की स्तुति करो भैया जी, जिनवाणी की स्तुति। कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। दू जड़न दो।